हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। गाइस काफी दिनों के बाद कोहिस्तानी भाई की वीडियो आई है, काफी टाइम के बाद, मेरे ख्याल से 4-4.5 महीनों के बाद वीडियो आई है। फोर्थ खलीफा ऑफ इस्लाम हजरत अली के ऊपर वीडियो आई है। और भाई 4 महीनों के बाद वीडियो लेके आए हैं, लेकिन 4 महीनों के बाद वीडियो लेके आए हैं, बहुत बड़ी भाई 1.5 घंटे की वीडियो है। तो फिलहाल रिएक्शन करते हैं, पूरी तो नहीं हम कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो को आप प्यार दोगे, कमेंट्स पे लिखोगे कि भाई नेक्स्ट पार्ट पे रिएक्शन करो, तो हम करेंगे साथ में ना। और बाकी वैसे भी अपनी तरफ से तो कोशिश रहेगी कि बनाए ही बनाए। सो बाकी फिलहाल इसे प्ले करते हैं गाइस, और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। इस्लाम का चौथा खलीफा अमीरुल मोमिनीन अली, इस्लाम का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस, इस्लाम का सबसे बहादुर वॉरियर। जैसे ही इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्हीं के घर में शहीद कर दिया गया, पूरी खिलाफत में एक खौफ फैल गया। हर तरफ गुस्सा और गम फैला हुआ था। मुसलमानों की इस खिलाफत में, जो इस वक्त हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, पहली बार ऐसा वक्त आया था कि इस इतनी बड़ी खिलाफत का कोई खलीफा नहीं था। और फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमानों की ये खिलाफत टूट जाएगी। लेकिन अब जब खिलाफत के हालात इतने खराब हो चुके थे, मदीना के सारे मुसलमानों को अच्छी तरह पता था कि अब इस खिलाफत को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, जिनकी तरबियत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई थी, खैबर को फतह करने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इसीलिए हजरत उस्मान को दफनाने के फौरन बाद कुछ लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें कहा कि हम आपको मुसलमानों का नया खलीफा बनाना चाहते हैं। लेकिन हजरत अली ने कहा, नहीं, मेरी खिलाफत ऐसे छुपकर सीक्रेटली नहीं होगी, बल्कि जाओ और सबको मदीना की मस्जिद में जमा करो। जिसके बाद हजरत अली खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए, जहां बिल्कुल पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान की तरफ सारे मुसलमानों ने चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की। जिसके बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत की पहली स्पीच शुरू की। पर वेट, आखिर खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु यहां तक पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें पीछे जाना होगा, हजरत अली की खिलाफत से बहुत साल पहले मक्का, जो अरब की एक बहुत बड़ी सिटी थी, पर हमला हुआ। और मक्का पर हमला करने वाला यमन का सबसे बड़ा बादशाह अब्रहा था। जैसे ही वो अपनी 60,000 की फौज लेकर मक्का के करीब पहुंचा, मक्का के सारे लोग डर गए और उन्होंने अब्रहा से मुकाबले के लिए अपना सबसे बड़ा सरदार आगे किया, जिसका नाम था अब्दुल मुत्तलिब, जिसने काबा के खिलाफ को पकड़कर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अपने इस घर काबा को अब्रहा से बचा। जिसके बाद अल्लाह ने एक मिरेकल से अब्रहा और उसकी सारी फौज को तबाह कर दिया और मक्का ये जंग जीत गया। ये जंग जीतने के बाद मक्का और स्पेशली अब्दुल मुत्तलिब का नाम पूरे अरब में फैल गया और पूरा अरब अब्दुल मुत्तलिब को एक बड़ा सरदार मानने लगा। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद उनका बेटा उनके कबीले बनु हाशिम का नया सरदार बना, हजरत अबू तालिब। एक दिन अबू तालिब अपने किसी काम से मक्का से बाहर किसी और जगह गए हुए थे और जैसे ही अपने सारे काम खत्म करके वो वापस मक्का में अपने घर पहुंचे, उन्हें बताया गया कि मुबारक हो, आपका बेटा पैदा हुआ है, जिसका नाम आपकी बीवी फातिमा ने
हैदर रखा है जिसका मतलब है शेर। लेकिन अबू तालिब ने कहा नहीं, और उन्होंने अपने बेटे का नाम हैदर से बदल दिया और उसका नाम रखा आली। इस वक्त अबू तालिब मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से एक थे और हजरत अली मक्का के बड़े सरदार के सबसे छोटे बेटे थे। जब हजरत अली की एज 5 साल हुई, अचानक उसी साल अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया, जिसकी वजह से अरब के साथ साथ मक्का की इकोनॉमी भी तेजी से गिरने लगी और मक्का के बड़े बड़े सरदारों का बिजनेस बिल्कुल खराब हो गया। इन्हीं सरदारों में एक हजरत अली के वालिद अबू तालिब भी थे। बल्कि अबू तालिब के घर के हालात इतने खराब हुए कि उनके लिए अब अपने घर वालों का ख्याल रखना भी मुश्किल हो गया था। अब जब इन सख्त हालात में अबू तालिब को मदद की जरूरत थी, उस वक्त उनकी मदद के लिए उन्हीं का भतीजा आगे बढ़ा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब को इस मुश्किल टाइम में अकेला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इससे बहुत साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले गए थे, उसके बाद 8 या 9 साल की उम्र तक अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहे, और फिर वो भी जब दुनिया से चले गए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक अपने इसी चचा अबू तालिब के घर में रहे। मतलब हजरत अबू तालिब ने 17 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में अपने बेटों की तरह पाला। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्टेबल बिजनेसमैन थे और उनके चचा अबू तालिब को मदद की जरूरत थी, तो ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपने चचा अब्बास को लेकर अबू तालिब के घर पहुंचे। इस वक्त अबू तालिब के 3 छोटे बेटे थे, अकील, जाफर और अली। अकील को अबू तालिब ने अपने पास रखा। हजरत अब्बास जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लेकर गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 5 साल थी, अपने साथ अपने घर लेकर गए। 5 साल के छोटे से अली को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत खुश हुई होंगी, क्योंकि इससे कुछ ही साल पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का बेटा कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके थे, और अगर इस दिन वो जिंदा होते तो उनकी उम्र आज इतनी ही होती जितनी इस वक्त अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र थी। तो अब अली के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने से कासिम के जाने का गम थोड़ा कम होने लगा, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत अली की तरबियत बिल्कुल अपने बेटों की तरह करने लगे। और यहां से इस्लाम के सबसे बड़े आलिम और इस्लाम के सबसे बड़े वॉरियर की तरबियत शुरू हुई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया के वो अकेले आदमी हैं जिनकी तरबियत बचपन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की थी। और हजरत अली की जिंदगी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी की तरबियत करे तो वो आदमी कैसा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की तरबियत का बचपन से खास ख्याल रखते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने बचपन से ही लिखना और पढ़ना सिखा दिया था, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ कुछ और स्किल्स भी सीख रहे थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 5 साल गुजारने के बाद जब हजरत अली की उम्र 10 साल हुई, कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बहुत दूर मक्का के एक पहाड़ में एक गार की तरफ जाने लगे, और आखिर उसी गार में एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की वही नाजिल हुई, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा अपने घर आए और दुनिया में सबसे पहले उनकी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल की, जिनके बाद उन्हीं के घर में रहने वाले 10 साल की उम्र में अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। जिसके बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के साथ नमाज पढ़ रहे थे। अचानक हजरत अली के बाप अबू तालिब वहां से गुजरे और उन्होंने अली से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर हजरत अली ने उन्हें बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूं। ये सुनकर अबू तालिब ने हजरत अली से कहा कि मुझे पता है मोहम्मद तुम्हें कभी भी किसी भी गलत चीज की तरफ नहीं बुलाएगा, तो तुम जाओ और उसी को फॉलो करो। जिसके बाद हजरत अली
इस्लाम के वो पहले आदमी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबा के पास पहली नमाज पढ़ी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास हजरत खदीजा और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नमाज पढ़ रहे थे। इन्हें देखकर वहां खड़े एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से पूछा कि आखिर ये तीन लोग कर क्या रहे हैं, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने इस आदमी को बताया कि ये मेरा भतीजा मोहम्मद है जो कहता है मैं इस पूरी दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। इस वक्त इस पूरी दुनिया में इस औरत और इस बच्चे के अलावा कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये मेरा भतीजा कहता है कि बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर रोमन और पर्शियन एम्पायर के सारे खजाने हमारे रिलीजन के कंट्रोल में होंगे। उस वक्त तो इस आदमी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन आगे जाकर जब वाकई में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर फतह कर लिया, तब इस आदमी ने कहा कि काश मैं उस दिन इस्लाम कबूल कर लेता तो मैं दुनिया का चौथा मुसलमान होता। इसी तरह आने वाले काफी अरसे तक इस्लाम मक्का में सीक्रेट रहा और सिर्फ कुछ ही लोग मुसलमान हुए। लेकिन आखिर कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह की एक वही आई, जिसमें अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने पूरे खानदान को इस्लाम की दावत दो। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में अपने खानदान के 40 मेंबर्स को खाने की दावत पर बुलाया। इस्लाम की इस पहली दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए सिर्फ हजरत अली खड़े थे, इसीलिए खाने पीने की सारी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी, जिन्होंने कहा जाता है बहुत अच्छी तरह खाने का इंतजाम किया, जिसमें कहा जाता है बकरी के पाए और दूध भी शामिल था। इस वक्त हजरत अली की उम्र सिर्फ 13 साल थी और इसी एज से आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली के आंखों में एक एलर्जी भी शुरू हुई थी, कंजक्टिवाइटिस, जो उनकी जिंदगी में काफी अरसे तक रही। जैसे ही सारों ने मजे से ये खाना खाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान के सामने खड़े हुए और पहली बार पब्लिकली इस्लाम की दावत दी और अपने खानदान के लोगों से कहा कि कौन इस मिशन में मेरा साथ देगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार कहने के बाद भी कोई भी उनका साथ देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब हजरत अली ने देखा कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए खड़ा नहीं हो रहा, तो सिर्फ 13 साल की उम्र में हजरत अली खड़े हुए और वहां बैठे सबके सामने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी टांगे कमजोर है और मेरी आंखें दुखती हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खानदान ने उनका साथ नहीं दिया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मक्का में इस्लाम फैलाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी लोगों तक इस्लाम पहुंचाते रहे। और उन्हीं दिनों हजरत अली की वजह से एक बहुत बड़े सहाबी ने भी इस्लाम कबूल किया, जिनका नाम था अबू जर गफ्फारी। लेकिन अब जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, मक्का के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने लगे, यहाँ तक कि कुछ सरदार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर करने लगे। मक्का में गद्दारों के लिए कोई पनाह नहीं। इन सब में एक सरदार ऐसा था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, बनु उमैया खानदान का उकबा। नहीं छोड़ूंगा उसे। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, इसी उकबा ने उनके सर के ऊपर ऊंट की ओजरी डाल दी, जिसे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हटाया। और आखिर एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, यही उकबा पीछे से आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डाली और उसे जोर से खींचने लगा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस बिल्कुल बंद हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर गए। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ाकर उकबा और उनके दोस्तों से लड़ने लगे। लेकिन उन सब ने मिलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बहुत मारा। क्या कहा तुमने? इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बहुत ही सख्त दिन था
اور جب بھی علی رضی اللہ عنہ اس دن کو یاد کرتے تھے وہ اس دن کی کہانی رو کر سناتے تھے، کیونکہ اس وقت حضرت علی کی ایج بہت ہی کم تھی اور وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپنی طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن مکہ کے ایک ایک سردار کا کیا ہوا ظلم انہیں اچھی طرح یاد تھا اور یہ سارے چہرے ان کے ذہن میں نقش ہو گئے تھے۔ اسی طرح سخت حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی مکہ میں مشکل زندگی گزارتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے، کیونکہ اچانک ایک سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے والے دو سب سے بڑے لوگ ایک ہی سال میں دنیا سے چلے گئے، حضرت علی کے والد ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت علی کے لیے بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک ہی سال میں ان کے باپ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے بچپن سے ایک ماں کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پالا تھا، ان دونوں کی وفات کے بعد اب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا امپاسبل ہو چکا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمان آہستہ آہستہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ مکہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ اب جب مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ مسلمان آہستہ آہستہ مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا کہ مکہ کے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی جمع ہو کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے اور انہیں شہید کر دے۔ اور یہ پلان آف کورس اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا تھا۔ تو اب ہجرت سے پہلے 40 لوگ تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر چھپ کر کھڑے ہو گئے، لیکن اس سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا اور انہوں نے اپنی جگہ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا اور انہیں حکم دیا کہ مکہ کے سارے لوگوں کی امانتیں لوٹا کر ہی تم سب سے آخر میں مدینہ ہجرت کرنا۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جیسے ہی مکہ کے یہ اسیسنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ان کے گھر کے اندر گئے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں اتنا غصہ آیا کہ وہ سب حضرت علی سے لڑنے لگے اور انہیں گھر سے نکال کر مکہ کے جیل میں بند کر دیا اور بار بار حضرت علی سے پوچھنے لگے کہ ہمیں بتاؤ محمد اور ابو بکر کہاں ہیں؟ لیکن جب حضرت علی نے انہیں کوئی بھی ہنٹ نہیں دیا، انہوں نے مایوس ہو کر حضرت علی کو چھوڑ دیا، جس کے بعد اگلے 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امانتیں لوگوں کو واپس کر دی اور خود سب سے آخر میں اکیلے بغیر کسی اونٹ اور گھوڑے کے پیدل مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ سے مدینہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ یہ 450 کلومیٹر کا لمبا راستہ تھا۔ 450 کلومیٹر، وہ بھی عرب کے گرم ڈیزرٹ میں، اور سب سے مشکل بات تو یہ تھی کہ یہ جولائی کا مہینہ تھا، جہاں اس مہینے میں 50 ڈگری سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ لیکن عرب کی یہ سخت گرمی بھی حضرت علی کو ان کے مشن سے نہیں روک سکی اور حضرت علی پیدل اکیلے اسلام کے نئے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ عرب کے ریگستان کی تیز ہوائیں بھی انہیں نہیں روک سکی اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ حضرت علی کے اس مشکل سفر کو دیکھ کر ایک اور سفر کی بھی یاد آتی ہے کہ جب اس سے ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اکیلے فرعون کے شہر سے نکل کر مصر کے گرم ڈیزرٹ میں پیدل چل رہے تھے، کیونکہ ان دو جرنیز میں ایک بات کامن ہے کہ یہ دونوں آلموسٹ 450 کلومیٹرز ہی تھے۔ اس دن حضرت علی اکیلے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور اتنا پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پیر بالکل سوج گئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس مدینہ کی طرف وہ اتنے مشکل میں بڑھ رہے ہیں، ایک دن اسی مدینہ میں پورے خلافت کی بیعت
उन्हीं के हाथ पर होगी। वो खिलाफत जो हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, जिसके बाद आज ये अकेले चलने वाले अली उस दिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनेंगे। अब जब हजरत अली सफर में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इससे पहले ही मदीना के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना एंटर नहीं हुए, बल्कि वो मदीना से पहले ही एक गांव कुबा में कई दिन तक हजरत अली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि हजरत अली अकेले पूरे डेजर्ट को क्रॉस करके पहुंच चुके हैं, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हुक्म दिया कि अली को मेरे पास बुलाया जाए। लेकिन सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत अली की हालत ऐसे हो गई है कि अब वो एक कदम भी और नहीं ले सकते और उनके पैर अब चलने के काबिल ही नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अली के पास गए, उन्हें गले से लगाया और उनके पैरों के जख्मों को देखकर रोने लगे और उनके पैरों पर अपना हाथ फेरा, जिससे हजरत अली को थोड़ा सुकून मिला। जिसके बाद फाइनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा के साथ पहली बार मदीना एंटर हुए। और मदीना इस्लाम का पहला हेडक्वार्टर बना। अब जब मक्का से सारे मुसलमान मदीना पहुंच गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खाने पीने और रहने का मसला हल करने के लिए मक्का के एक एक मुसलमान को मदीना के एक एक मुसलमान का भाई बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर दो दो मुसलमानों का नाम लेने लगे और उन्हें भाई बनाने लगे। और सारों के नाम लेकर सबसे आखिर में जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम नहीं लिया। ये देखकर हजरत अली परेशान हो गए कि अब मैं मदीना में कैसे रहूंगा। और वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्हें कहा कि आपने सबको किसी का भाई बना दिया, सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिया। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि ए अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। यहां पर एक और रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत अली का भाई साल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया था। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसके बाद मदीना में एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे। और इसके कुछ ही अरसे बाद मदीना के मुसलमानों पर एक बहुत ही खतरनाक वक्त आया। इस्लाम की पहली जंग, जंगे बदर। तो गाइस ये थी वीडियो एंड आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट हम जरूर बनाएंगे। जंगे बदर से स्टार्ट करेंगे भाई नेक्स्ट पार्ट इसका। बाकी आप कमेंट करके जरूर बता देना। और भाई कोइस्तानी भाई इतने टाइम के बाद ये नहीं पता डीपली हमें समझ में आ रहा है चीजें, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ, एक बताना है इन्होंने पार्ट की फोर्थ खलीफा ऑफ इस्लाम, उसके बारे में 10-15 मिनट में बताया था। बट भाई 1.5 घंटे की जर्नी बताई उन्होंने, कहाँ से बर्थ से लेके एक चीज कहाँ से कहाँ तक बताएंगे वो, है ना, एट द एंड तक। और बाकी इस पार्ट को हम जरूर कंटिन्यू करेंगे गाइस। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।